अस्सलाम वालेकुम। एक बादशाह था जो बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक था। उसकी 7 बेटियां थीं, लेकिन बेटा कोई ना था। बादशाह जब बहुत ज्यादा खुश होता तो एक मजमा लगाता और लोगों से सवाल पूछता। जिसका जवाब उसे ज्यादा अच्छा लगता वो उसको उसका मनचाहा इनाम देता। एक दिन बादशाह ने अपनी सातों बेटियों को बुलवाया और कहा कि कतार में बैठ जाओ। मैं आप लोगों को बारी बारी बुलवाऊंगा और एक सवाल पूछूंगा। जिसका जवाब मुझे ज्यादा अच्छा लगा मैं उसको उसका मनचाहा इनाम दूंगा। बादशाह ने बारी बारी अपनी बेटियों को बुलवाया और पूछा कि बताओ, किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। बादशाह की 6 बेटियों ने कहा कि अब्बा हजूर, हम आपका दिया खाती हैं और आपका दिया पहनती हैं। ये सुनकर बादशाह बहुत ज्यादा खुश हुआ और लड़कियों को अपना मनचाहा इनाम दिया। और जब 7वीं शहजादी की बारी आई तो बादशाह ने पूछा, बताओ, किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। तो शहजादी ने कहा, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। ये सुनकर बादशाह गुस्से में आ गया और कहा कि तूने मेरी नाशुक्री की है, अब मैं इसकी सजा तुम्हें जरूर दूंगा। शहजादी ने कहा, जो हुक्म मेरे बहजूर। तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि शहजादी को जंगल में छोड़ो। मैं भी देखता हूँ कि कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से सारे जेवरात वापस ले लिए गए और उसको एक खस्ता हाल कपड़ों में सिपाहियों के साथ जंगल में भेज दिया गया। शहजादी बहुत ज्यादा पुरसुकून और मुतमईन थी और उसने सोचा, जो रिज़्क और जो आरामो आसाइश मेरे नसीब में होगी मेरा अल्लाह मुझे जरूर देगा। घने जंगल में शहजादी ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो वहां दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम हो चुकी थी। तो शहजादी ने सोचा कि क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर ली जाएं, जिसको रात के वक्त वो जलाकर रख सके, जिससे वो जंगली जानवर भी उसके पास कोई ना आएगा। वो लकड़ियां ढूंढने की गर्ज से जंगल में थोड़ा इधर उधर गई तो उसने देखा एक झोपड़ी के बाहर एक बकरी बंधी हुई है और झोपड़ी में से किसी के खांसने की आवाज आ रही है। वो शहजादी झोपड़ी के अंदर गई और देखा एक ज़ईफ आदमी खांस रहा है। शहजादी बहुत हैरान हुई और झोपड़ी में जाकर देखा एक ज़ईफ आदमी खांस रहा है और पानी पानी कह रहा है। शहजादी ने झोपड़ी में इधर उधर नजर दौड़ाई, उसे पानी नजर आया और उसने पानी गिलास में डालकर ज़ईफ आदमी को दिया। जैसे ही इस बूढ़े आदमी ने पानी पिया और पूछा, लड़की कौन हो तुम और इतने घने जंगल में क्या कर रही हो। शहजादी ने उसे सारा वाकया सुनाया। तो बुजुर्ग ने बोला कि आज से तुम मेरी बेटी हो और मेरे साथ इस झोपड़ी में रह सकती हो। मैं वैसे भी कल सुबह होते ही शहर चला जाऊंगा और 7 दिन बाद वापस आऊंगा। इस झोपड़ी में खाने पीने की तमाम चीजें मौजूद हैं और पास ही नदी है। तुम वहां जाकर पानी भर लाना और एक बकरी है, उसका दूध निकाल लेना। सुबह होते ही वो बुजुर्ग आदमी शहर चला गया। शहजादी ने झोपड़ी की साफ सफाई की और नदी से पानी भर लाई और बकरी का दूध निकाला, जिसमें से उसने आधा दूध खुद पी लिया और आधा दूध झोपड़ी के बाहर पड़े बर्तन में डाल दिया, ताकि रात को कोई भूखा जानवर आए तो उसे पी सके। जैसे सुबह हुई तो शहजादी ने देखा दूध का बर्तन खाली पड़ा है और उसके पास सांप के निशान है और उसके पास एक लाल पड़ा है। शहजादी ने बचपन में सुन रखा था कि जब कोई नायाब सांप बहुत ज्यादा खुश होता है तो वो अपने अंदर से एक लाल उगलता है, जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से बहुत ज्यादा होती है। शहजादी वो लाल उठा लेती है। दूसरे दिन भी शहजादी आधा दूध खुद पी लेती है और आधा दूध घर के बाहर पड़े बर्तन में डाल देती है। जब वो अगली सुबह उठकर देखती है तो दूध का बर्तन खाली होता है और उसके पास एक और लाल पड़ा होता है।
शहजादी उस लाल को उठा लेती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। ऐसे ही 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और बुजुर्ग वापस आ जाते हैं शहर से और शहजादी उसको सारा वाकया सुनाती है और बूढ़े आदमी को 3 लाल देती है और कहती है कि आप शहर जाएं, जाकर 3 लाल को बेच दें और वापसी पर अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर लेते आए और बाकी के 4 लाल शहजादी अपने जेवरात में जुड़वा लेती है। और कुछ ही महीनों बाद जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें जिंदगी की सारी आसाइश और नौकर चाकर मौजूद होते हैं और उस महल में शहजादी और वो बुजुर्ग रह रहे होते हैं। और जंगल में शहजादी एक लकड़ी की फैक्ट्री खोल देती है जिससे जंगल एक शहरनुमा बन जाता है और गरीब लोगों का रोजी का वसीला बन जाता है। शहजादी के रहन दिली के चर्चे दूर दूर तक होते हैं और ये बात बादशाह तक पहुंचती है। बादशाह सोचता है पता नहीं ये कौन सा मुल्क की शहजादी है जिसके इतने चर्चे हैं। वो अपने सिपाहियों को भेजता है कि मैं शहजादी से मिलना चाहता हूँ। तो शहजादी जब सुनती है तो वो कहती है कि मैं बादशाह से एक शर्त पर मिलूंगी कि बादशाह अपने सारी बेटियों को अपने साथ लेकर आए। तो सिपाही जाकर बादशाह को शहजादी का ये पैगाम दे देते हैं। तो एक दिन बादशाह अपने शहजादियों को लेकर शहजादी के महल में जाता है। शहजादी चेहरे पर नकाब करके बादशाह और शहजादियों को मिलती है और उनके लिए 7 रंग के खाने बनाती है और हर खाने के साथ कीमती लिबास और जेवरात पहनकर जाती है। महल के शान शौकत और खूबसूरती और शहजादी का अंदाज बादशाह और शहजादियों को बहुत मुतासर करते हैं। आखिर में बादशाह कह ही देता है कि तुम मेरी बेटियों की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी बेटियों को साथ लेकर आया हूँ। तो फिर मुझसे ये पर्दा कैसा? बहुत इसरार करने पर शहजादी ये कह देती है कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियां आपस में सरगोशियां करती हैं कि इतनी तो तैयार थी, इतने महंगे जेवरात और लिबास पहना है और कितनी तैयार होगी। इतने में क्या देखते हैं कि खस्ता हाल कपड़ों में कोई दूर से चला आ रहा है और गौर न करने पर बादशाह को मालूम होता है कि ये तो मेरी भूखी बेटी है जिसको मैंने जंगल में छोड़ दिया था। ये तो जिंदा है और मैं तो सोचता था इसको जंगली जानवर खा गए होंगे। और मैंने सिपाहियों को जंगल में शहजादी की खबर लेने भेजा था और उन्होंने भी बताया था कि वहाँ पे शहजादी का नामो निशान नहीं है। और ये कैसे मुमकिन है कि शहजादी अभी तक जिंदा है? और बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है शहजादी को बुलवाओ, मैं तुमको उससे आजाद करवा कर ले जाऊंगा। फिर उसके बदले चाहे शहजादी मुझसे मेरी बादशाहत ही क्यों ना मांग ले। ये सुनते ही वो शहजादी बोली, नहीं अब्बा हजूर, मैं ही वो शहजादी हूँ और मैं ना कहती थी कि मैं अपने अल्लाह का दिया खाती हूँ और उसी का दिया पहनती हूँ। बस उस अल्लाह ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया और आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ। और फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मुकाम तक कैसे पहुंची और दिखाती है अपने गले की माला जिसमें 4 लाल मौजूद होते हैं। ये सब सुनते ही तमाम शहजादियां दिल में रसक करने लगती हैं और सोचती हैं कि काश तब हमने ये क्यों ना कहा कि हम भी अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। तो नाज़रीन, हमें बस अल्लाह ताला के साथ का यकीन और भरोसा रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।